हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनडीएस क्लासेस में। दिस इज़ निशा सिवाज और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन में उनका हाथ ढीला है, इन द सेंस कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जितना भी मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में सीखा है, मैथ पढ़ाते पढ़ाते कुछ शॉर्ट तरीके भी तैयार हुए हैं, उन सभी तरीकों को आपके साथ शेयर करूंगी विद कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की जो क्लास है, ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो फिलहाल अपने कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी आफ्टर +2 वो जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए मैथ एंड मैथ रीजनिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैथ और मैथ रीजनिंग का हर एक टॉपिक करेंगे विद क्लियरेंस, कंसेप्ट को समझाएंगे, फिर उस कंसेप्ट में जो जो शॉर्ट कीज़ हैं जिससे आपके एग्ज़ाम के दौरान जो आपका टाइम होता है वो मैनेज हो सके तरीके से। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो क्या है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें आता सब कुछ है, लेकिन हमारा जो तरीका होता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का वो लेंथी होता है। उस टाइम हमें वो शॉर्ट तरीके नहीं पता होते हैं। तो कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज उन शॉर्ट तरीकों को क्लियर करते हुए, शॉर्ट तरीकों को आपको समझाते हुए कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पे आप शॉर्ट तरीका अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो सकता है, तो वो सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस क्लास को एंजॉय करें और आपको लगे कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है और 100% जब फ्यूचर में आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये हेल्प करेगी, तो इतनी ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई ये नहीं है कि आपसे कुछ फीस ली जा रही, नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल हर एक क्वेश्चन बारीकी से क्लियर करवाते हुए टॉपिक वाइज। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको ये पूरा जो एक सीरीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ ये पूरा करवाऊँ। बाकी आप लोगों के प्यार पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना मोटिवेट करते हैं। सिर्फ इतना कि आप एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दैट्स इट। ओके, तो स्टार्ट करती हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है परसेंटेज। हालांकि बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं मैथ के अंदर स्कूल टाइम में, क्योंकि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बैठ रहे हैं ना, तो 10th लेवल तक का जो कंसेप्ट होता है वही कंसेप्ट चैप्टर हमारे ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। बट उस दौरान हम इतने सीरियस नहीं होते हैं, उन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसको नहीं भी आता है ना, मतलब कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मैथ में, उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप फर्स्ट डे स्कूल में जाते हैं और लिखना भी सीखते हैं, पढ़ना भी सीखते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जो भी उसके टॉप लेवल तक जो भी आपका कंसेप्ट बनता चला जाएगा वो बिल्कुल शॉर्ट कीज के साथ आपको क्लियर करवाते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर परसेंटेज। देखो, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और जब हम इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं ना प्रतिशत, तो हमें इसका मीनिंग भी क्लियर होता है। प्रतिशत, प्रति मतलब होता है एक, एक, और शत होते हैं 100, शत 100 संस्कृत का वर्ड आ गया ना, तो 100 में से एक को क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। जैसे 1% का मतलब क्या है, 1/100 है ना, प्रतिशत लगा दिया तो 100, जब प्रतिशत नहीं हटा देंगे तो 1/100 यानी 100 में से एक। 2% का मतलब है 2/100 यानी 100 में से 2। तो समथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। 100 में से किसी भी चीज की क्या वैल्यू है उसको उसका क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। आप सभी लोगों ने एग्जाम दी है, आप 10th पास आउट किया है, +2 पास आउट किया है, मे भी कुछ बच्चे अभी कॉलेज अपियरिंग भी होंगे या कॉलेज पास आउट भी होंगे, तो आप अपना परसेंटेज निकालते हो। परसेंटेज निकालते हो तो वो परसेंटेज कैसे निकलती है, हम बोलते हैं 76% मार्क्स है मेरे, 88% मार्क्स है, 99% मार्क्स है। तो ये परसेंटेज है, ये क्या होती है कि मुझे 100 में से 99 मिला है। क्लियर, परसेंटेज मतलब 100 में से कुछ भी, समथिंग आउट ऑफ 100। प्रतिशत मतलब 100 में से एक। 2% का मतलब 100, 200 में से 2% का मतलब 2 आउट ऑफ 100। क्लियर है, ओके। ये तो है कंसेप्ट परसेंटेज का, प्रतिशत का।
उसके बाद हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलता है देखिए। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज वाले चैप्टर में। क्या? फर्स्ट वन होता है प्रतिशत निकालिए, मीन्स फाइंड द परसेंटेज। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज। ये दो तरह के, एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या होता है? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती है बेटा भिन्न। बाई लैंग्वेज आपकी क्लास चलेगी, आपको हिंदी में भी बताया जाएगा, आपको इंग्लिश में भी बताया जाएगा। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे हिंदी में नहीं आता, मुझे इंग्लिश में नहीं आता, दोनों में बता रही हूँ। और मैथ में आई थिंक लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है। मैथ में अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो लैंग्वेज, तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज वाइज हमें कोई दिक्कत आ सकती है मैथ के अंदर। तो क्या किया क्वेश्चन, कौन कौन से किया हमने? दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज निकालिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गिवन नंबर्स, जो भी आपको दे रखा है, या कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न में बदलिए। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसे लिखेगा 2/5, इसका परसेंटेज निकालिए। 2/5, बट्टा भी बोलते हैं इसको, परसेंटेज को क्या बोलते हैं? बट्टा भी बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना बट्टा। वो क्या होता है? परसेंटेज, प्रतिशत का ही एक हिस्सा होता है। तो ये 2/5 यानी 2/5, और इसको बोलते हैं 2/5 को परसेंटेज में बदलिए, प्रतिशत निकालिए इसका। जब किसी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसको आप सॉल्व कर दीजिए। 22 40%, यानी 2/5, 2/5, 2/5 कितना परसेंट है? 40% है। ठीक है, ओके। और देखते हैं 3/7 का प्रतिशत निकालिए। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 × 7, 3, 7 4 28, 2, then 7 2 45, 7 2 14, then कितना बचेगा? 6, 0 7 8 56, यानी लगभग 14.28। और मल्टीप्लाई 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8 24, 3 2 6, 6 और 2 8, 3 4 12, 3 1 3 और 4, 42.84%, 42.84% इसको हम बोलेंगे। अब ये दो एग्जाम्पल हमने किए हैं। ये किस चीज के किए? फाइंड द परसेंटेज, परसेंट निकालिए, प्रतिशत निकालिए। तो जब भी किसी नंबर का प्रतिशत निकालना है ना, तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। जैसे 2 का प्रतिशत निकालिए, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यू गेट 200%। कितना मिल जाएगा हमें? 200%। तो ये कंसेप्ट, क्या, जब आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी नंबर का, किसी भी एक्सप्रेशन का जो भी लिख रखा है वहां पे, उसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई। और जब आपको मान लीजिए 40% है, अब आ गया दूसरे तरीके वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी भिन्न बनाइए। 40% को भिन्न में बदलिए, तो हमें 100 से डिवाइड करना है। देखो परसेंटेज का साइन हट जाएगा और 100 से नंबर को डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0 से 0, 2/5 आ गया ना। 2/5 इसी को तो बदला हमने। सेम है, 2/5 का परसेंटेज कितना है? 40%, और 40% की भिन्न कितनी है? 2/5। दूसरा भी चेक कर लीजिए, 42.84%। इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 42.84, नीचे क्या लगाएंगे? परसेंटेज हट गया, डिवाइड में क्या करेंगे? 100। अब अगर इसी फॉर्म में लेके आना इसको, तो यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 100 आ जाएगा। देखो 0.122 के बाद था, तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड कीजिए। 2 2 4, 2 1 2 4 2 2 4 5 0, 2 1 2 0 7 1 25, देन फिर अगेन 2 से कर दीजिए। 2 5 10, 2 3 6, 5 0.5 आ जाएगा। अब ये किस पे चला जाएगा? 5 से 5 5 5 1 0, 5 7 35, 5 1 फिर 5 से बेस लीजिए। 5 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 5 2 10। अब इसका जब 21.42 बाय में 100, इसको अगेन जब आप काटोगे
फिर नीचे आ जाएगा, जब पॉइंट रहेगा फिर नीचे 100 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एग्जैक्ट 3/7। और अगर सिर्फ इसको पॉइंट में बदलना है तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.2142 इतना आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज। ओके, तो क्या सीखा, अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, और अगर हमें भिन्न में बदलना है तो डिवाइड करना है 100 से। ओके, तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है परसेंटेज वाले चैप्टर में। परसेंटेज में बदलना है मल्टीप्लाई 100 करो, भिन्न में बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है डिवाइड करोगे 100 से। अब कुछ एक शॉर्ट्स हैं हमारे पास जो अगर आपको याद है परसेंटेज, तो आपका जो एग्जाम में पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उस दौरान वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ एक परसेंटेज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद हो जाती हैं तो जब आप पेपर में क्वेश्चन करोगे तो वो टाइम बहुत कम लगेगा। यही शॉर्ट कीज है, जितना आपको मैक्सिमम दिमाग में सेट होगा, मतलब पेन पेंसिल का कम यूज करोगे उतना ही आपका टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो यानी क्वेश्चन आपके ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे। देखिए 1/1 ये फ्रैक्शन है, 1/1 1/1 किसके इक्वल होता है 100% के बराबर होता है। कैसे 100%, जब हमें परसेंटेज में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई 100। अभी तो क्या था, किसी भी भिन्न को किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो 1/1 इज इक्वल टू 100%, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% आ गया। 1/2 अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50%। 1/3 अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 एंड 1/3 आएगा। डिवाइड करके देखो 33 आ जाएगा, पॉइंट 1/3 आएगा 33.33 बार%। 1/4 मल्टीप्लाई 100 25%। 1/5 मल्टीप्लाई 100 20%। मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 16 एंड 2/3% या 16.66%। 1/7 मल्टीप्लाई 100 14 एंड 2/7, क्या पढ़ते इसको 14 एंड 2/7 या 14 से 2/7, क्या पढ़ते इसको 14 से 2/7। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, दशमलव में पढ़े तो 14.28%। 1/8 12.5 12.25 या 12 सही 1/2 12 एंड 1/2। 1/9 11 से 1/9 11.11% या 11 एंड 1/9। 1/10 को 10% पढ़ते हैं। अब ये जो चीज लिखी है ना इसको लिखना आना चाहिए। ये कैसे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 11 + 1/9। अब ये ऐसे टुकड़ों में अगर आपको तोड़ना आ गया तो ये भी आपको हेल्प करेगा। मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 + 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 14 + 2/7। ठीक है, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 16 + 2/3। ओके, तो लगभग 1 to 20 आपको ये जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना क्लियर याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल याद हो जाएगा, जस्ट 3 बार इसको आप पढ़ोगे आपको इजीली हो जाएगा। 1/1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 एंड 1/3%, 1/4 25 5 20%, 1/6 16 एंड 2/3%। रिमेनिंग भी आप ऐसे 1 से लेकर 20 तक आप याद कर सकते हैं। टेबल आपको बना के दे दी है। ओके, ये देख लीजिए 1 to 20 तक मैंने आपको टेबल ये बना के दे दी है कि किस तरीके से 1/11 को परसेंट में बदलना है 9 × 1.5 या 9 से 1/11%। 1/12 इज 8 सही 1/8 से 1/3%। 1/13 को बदलेंगे हम 7 एंड 9/3%। 1/14 इज 7 एंड 1/7%। जो ये 1/14 है 1/6 है 1/5 है, ये कॉमनली पूछे जाने वाले परसेंटेज है। 1/8 ये इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है ना वो पूछे जाने वाले, तो बिल्कुल ये अच्छे से याद कर लेना आप। 1/15 को 1/15 को 6 से 2/3%, 1/16 को 6 से 1/4%, 1/17 को 5 से 15/17%, 1/18 होता है 5 से 5/9, 1/19 5 से 5/19 और 1/20 होता है हमारा 5%। 1/20 क्या होता है 5%। क्या किया है, सिर्फ इनको 100 से मल्टीप्लाई किया है। जब किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है मल्टीप्लाई करना 100 से। जब किसी भी भिन्न को किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 100 से। और जब
किसी भी नंबर को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड करना है 100 से। क्या करना है? डिवाइड करना है 100 से। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए डिवाइड करना है 100 से। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, प्रतिशत आ जाएगा। डिवाइड कर दिया 100 से, प्रतिशत हट जाएगा। ओके ओके, उम्मीद है आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से इस टेबल को। आप देखिए कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 111% ऑफ 500। अगर हम इसको कंसेप्ट वाइज करें तो क्या करेंगे? देखिए 111% ऑफ की जगह लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाई इनटू में 500। अब अगर इसका परसेंटेज हटाएं तो नीचे आ जाएगा 100, डिवाइड हो जाएगा। इसको काट दीजिए 555 ये अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, और इसी को अगर हम थोड़ा सा ट्रिकी बनाएं तो क्या बनेगा? देखो 111% है, 111 को हम ये लिख सकते हैं ना 100 + 10 + 1% ऑफ 500। अभी जो टेबल लिखी थी ना उसका यूज देखो कैसे किया जाता है। अगर वो आपको फटाफट याद है तो आप कैसे करोगे? देखो 100% ऑफ 500, 100% किसी भी नंबर का 100% क्या होता है? खुद ही होता है वो नंबर खुद। जैसे 1/1 का क्या होता है? 100% होता है। किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद ही तो हो जाएगा। तो 100% ऑफ 500 क्या आ जाएगा? 500 प्लस 10% ऑफ 500। अब 10% ऑफ 500 क्या होता है? जो नंबर है ना उसमें एक के बाद पॉइंट लगा दो, 50.0। क्लियर? 1% ऑफ 500 क्या होता है? 1%, जब 1% की बारी आ जाए तो पीछे से पॉइंट लगा दो 2 के बाद, 5.00। क्लियर? अब इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 555 आ गया। सेम है ना? 555%, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर? ये हम चले कंसेप्ट वाइज कि जब परसेंटेज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाना है, फाइंड द वैल्यू, मतलब इस परसेंटेज को हटा के जो सिंपल वैल्यू आएगी ना वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या किया? 111 बाय में 100 मल्टीप्लाई 500, सोल्व किया इसको, 555% आ गया। और जब हमने इस पे ट्रिक अप्लाई की तो ट्रिक कैसे करेंगे? देखो ऐसे, वो टेबल अगर याद है आपको तो 111 को हमने क्या लगा 100 + 10 + 1। किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद है। 10% पीछे से एक पॉइंट लगा दो, 1% पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, उन नंबर्स को जोड़ दो, यू गेट योर रिजल्ट। अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखो अगर कंसेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को करें तो क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 468 ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। अब इसकी फाइंड इसकी भी वैल्यू निकालनी है तो परसेंटेज को डालने नीचे क्या करेंगे? 100। ओके, क्या कर सकते हैं? या तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 8 जा 88, 11 6 जा 66, 66 और 8 74, 4 11 4 जा 44, 44 और 7 कितना हो जाएगा? 51 बाय में 100 कितना आ गया? 51.48। और देखो ट्रिक से करते हैं। 11 को क्या लिखेंगे? 10 + 1% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 468। किसी भी नंबर का 10% क्या होता है? 46.8। किसी भी नंबर का 1% क्या होता है? 4.68। यानी अगर 10% निकाला है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, 1% निकाला तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? देखो पॉइंट वाले नंबर को जब ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है बेटा। पॉइंट के नीचे क्या लिखना होता है? पॉइंट। ऐड करो 8 8 6 14 11 और 5 51.48%। दोनों आंसर सेम है, परसेंट है यहाँ पे ये भी। तो ये इसकी ट्रिक है और ये हम चले कंसेप्ट वाइज। जो भी आपको इजी लगता है मेरा सजेशन रहेगा कि आप ट्रिक से चलिए, उससे आपका टाइम कम लगेगा। फटाफट हमें वैल्यू रखनी है और जोड़ देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं? देखो एक बार जरा क्या करेंगे? 64.28%। क्या है? 64.28%। अगर इसको हम कंसेप्ट से करें तो कैसे करेंगे? 64, इसको साफ कर देते हैं, 64.28 ऑफ परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 आया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा 168। ओके, इसको आप यहाँ से भी अगर हटाना चाहते हो तो नीचे 100 ले आओ। अब इसकी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करो, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे से 4 के बाद पॉइंट लगा दोगे क्योंकि नीचे क्या है 2 0, तो पीछे से 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे खुद, ट्रिक से करना हो तो 64.28 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 + 14.28 लिख सकते हैं। परसेंट ऑफ किसका भाई? 168 का। ये लिख सकते हैं ना 50, 64.8 को 50 + 14.28।
अब किसी भी नंबर का 50% क्या होता है? 1/2। टेबल में जाओ, 1/2 का मतलब क्या था? 50%। 1 का मतलब क्या था? 100%। 100% का मतलब क्या था? 1। 1 मतलब वो नंबर खुद। तो किसी भी नंबर का 50% क्या था? 1/2। तो इसको क्या कर देंगे? 50% का मतलब क्या होगा? 1/2। वैल्यू निकालनी तो परसेंटेज ही हटाना अभी। प्लस 14.28 किसका परसेंट था? 1/7। 1/7 किसकी वैल्यू थी? 14.28। 1/7 को जब हमने परसेंटेज में बदला था 14.28% आया था, तो 14.28% का फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/7 गुणा में 168। अब ये परसेंटेज हो जाएगा क्योंकि इन परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया है। अब इनका करो सॉल्व। क्या करेंगे? 14 आ जाएगा एलशियम, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9, 2 मल्टीप्लाई में 168 क्या आ जाएगा? 9/14 गुणा में 168। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 2 14 दूनी 28, 12 में 108% आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? देखो कंसेप्ट से भी समझा दिया है। परसेंटेज हटानी है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से, परसेंटेज निकालती है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अभी हमने परसेंटेज हटानी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी भिन्न में बदलना था। भिन्न में बदलना था, मैंने कंसेप्ट से भी करवाया है और आपको ट्रिक से भी करवाया है। अगर आपको टेबल याद है तो आप वेरी इजी एक ट्रिक अप्लाई करके टेबल की वैल्यू एज इट इज अप्लाई करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, कुछ आपको सोल्व करने के लिए देते हैं। ओके चलिए देखते हैं कुछ एक और क्वेश्चंस परसेंटेज के ऊपर ट्राई करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस देखिए। व्हाट फ्रैक्शन इज 16 and 2/3? अब अगर जिसको टेबल याद होगी तो डायरेक्ट है। इस टेबल में था 16 and 2/3 परसेंटेज 1/6। 16 and 2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/6। अगर आपको वो टेबल याद है ना तो कुछ एक क्वेश्चन तो ये बैंक पीओ में या केएसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट उस टेबल में से भी कई बार आ जाते हैं, तो आपको एक सेकंड भी नहीं लग रही। क्या लिखोगे? 1/6। 16 and 2/3 percent is 1/6। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 65% ऑफ 300। अब 65% ऑफ 300, 65 को क्या लिखोगे? 50 प्लस 10 प्लस 5% ऑफ 300। ओके, किसी भी नंबर का 50%, 50% क्या होता है? 1/2। फ्रैक्शन बदलोगे 1/2। 10% क्या होता है? 1/10। 5% क्या होता है? 1/20 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 300। यानी अब ये परसेंटेज हट जाएगा क्योंकि इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदल ये तो था 1/2 मतलब 50%, 1/10 मतलब 10%, 1/20 मतलब 5%। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल सकते हैं हम टेबल से। अब मुझे वो टेबल याद थी तो मैंने डायरेक्ट टेबल यूज करके लिख दिया। 1/2 अब इनका ले लो एल्शियम, 20 एल्शियम आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 2, यहाँ आ जाएगा 1 और ऑफ 300 कितना हो जाएगा? 13/20 मल्टीप्लाई में 300। 2 1 जा 2, 15, 15 और 3 की 15 3 जा 45, 4 15 1 जा 15 और 4 195 आपका आंसर आ गया। ओके, ये तो था ट्रिक से। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और एक तरीका और भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ अभी, फिर आप कहोगे ये सबसे इजी था। 65% को डाया नीचे 100, 300 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 0 मल्टीप्लाई कर दो 195, ये भी आपका आंसर है। देखो दोनों जो मेरी एक्सपीरियंस से मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सोच के कि ना आपको कुछ आता है ना मुझे कुछ आता है, मैं भी सीख रही हूँ आप भी सीख रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल मैं भी अपने आप को पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया है ये सोच के कि मुझे भी कुछ नहीं आता, चलो एक बार शुरू से किया जाए। और जो मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें भी कुछ नहीं आता, तो चलो एक बार शुरू से शुरू किया जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 83.33% ऑफ 200 डायरेक्ट आपको करना हो गया ना, परसेंटेज हटा के डिवाइड करना 100 से, देन आप सोल्व कर लोगे। अब ट्रिक इसने अप्लाई करें तो 83.33 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 33.33% ऑफ 200। ठीक है, 50 मतलब 1/2, 33.33 मतलब 1/3 इंटू में 200 परसेंटेज को हटा दिया, परसेंटेज क्योंकि 50% को 1/2, 33.33 परसेंटेज कितना होता है? 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू में 200 क्या आ जाएगा? 6 एल्शियम 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 200, 5/6 मल्टीप्लाई में 200 काट दीजिए इसको, 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, then 6 2 जा 18 कितना आ जाएगा? 2 2 आ जाएगा। कहाँ इसको डिवाइड करेंगे? 5 2 जा 10,
11, 11 और 11.10, ये आपका आंसर आ जाएगा 111.10। ओके, सो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, परसेंटेज घटा के नीचे क्या करना है, 100 से डिवाइड एंड देन काट लीजिए जिस भी नंबर से करते हैं। अब देखो यहाँ आओ, 343% ऑफ 289। अब ध्यान देखना, एक चीज और बताना चाहूंगा इसके साथ, क्या कि अगर आपको ये कहा जाए ना कि A% ऑफ B, तो B ये किसके, B% ऑफ A, एक ही बात है, A% ऑफ B बोले या B% ऑफ A बोले। अब आपको यहाँ पे दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 343% ऑफ 289, तो आप ये परसेंटेज यहाँ पे बदल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बदल के दिखाऊंगी कि A% ऑफ B इज टू B% ऑफ A होता है। कैसे, देखिए 343 ऑफ 289% मैंने लिखा। अब 343 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 289 को आप क्या लिख सकते हो, 300। 300 में से कितना माइनस किया जाए कि 289 आ जाएगा, माइनस करके देख लो कितना बचा, 1 11 बचेगा, और 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। ठीक है, देखो 289 के टुकड़े किए पहले मैंने, 300 माइनस 11, फिर 11 के कर दिए 300 माइनस 10 माइनस 1। क्लियर, ओके, तो ये मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या किया, ध्यान से 300 माइनस 3 माइनस 1, अब ये परसेंटेज में, अब 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100, और किसी भी नंबर का 100% वो खुद होता है, फिर मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, माइनस किसी भी नंबर का 10% क्या होता है, 34.3, यानी नंबर में एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। किसी भी नंबर का 1% क्या होता है, 3.43, यानी नंबर में दो के बाद पॉइंट लगा देते हैं। सोल्व कर लीजिए, पहले माइनस माइनस वाला को जोड़ दीजिए, 34.3, 3.43, 0 3 7 7 और 3 37, 1029 माइनस 37.73 कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जब पॉइंट वाला नंबर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है बेटा, 37 और 73 कितना आ गया यहाँ पे 7, यहाँ कितना बच गया 2 पॉइंट, यहाँ 18 8 में 7 गया 1, यहाँ कितना बच गया 2, 12 में से 3 गए 9 और 991.27%। आप इसका डायरेक्ट भी निकाल के देख लो, यही आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको ये समझाया है कि A% ऑफ B और B% ऑफ A सेम है। तो आप क्वेश्चन अगर मान लो आपसे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जैसे मैंने 289 को तोड़ा ना, 300 माइनस 10 माइनस 1। तो जहां पर आपको ईजी लग रहा है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर किस नंबर पर काम करना चाहिए, जिससे मेरा क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ से क्या सीखा हमने कि A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। दोनों में कोई भी चेंज नहीं आता, सेम आंसर देते हैं, सेम मतलब होता है दोनों का। अब यहाँ जी, अब ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे, देखो 111 वाला मैंने बता सका। अब इस क्वेश्चन पे भी आप ये वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। 111 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 176.66% परसेंट, यहाँ के बजाय 111 पे 111 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 10 प्लस 1 टुकड़े मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया, जिसको सॉल्व कीजिए। 218.5% ऑफ 496, आप इस पे चाहे तो आप डायरेक्ट कीजिए, चाहे ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, A% ऑफ B इज B% ऑफ A। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े, आप इसको कीजिए। सो आप देखिए क्या आपने जो ट्रिक अप्लाई की है उससे आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ओके, अब हमारा जो बचता है वो एक ट्रिक और बचती है, उस इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक ट्रिक और लगा के भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। जब आपको परसेंटेज का क्वेश्चन ऑप्शन के साथ दे रखा हो ना, तो आप एक सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए जो ट्रिक अप्लाई करते हैं वो होता है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन की डिजिट्स का सम जिस ऑप्शन की डिजिट के सम के बराबर है ना, वही आपका ऑप्शन होता है। देखिए कैसे, इसकी डिजिट को सम कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 प्लस 0 प्लस 0 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 15 की डिजिट का सम आया 6। जिस ऑप्शन में डिजिट का सम 6 है वही आंसर है। आप ये क्वेश्चन कर चुके हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, करके देख लीजिए, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। 5 प्लस 0 5, 5 4 9 9 18, 8 1 9 9 रह गया, 5 4 9 9 5 14, 5 रह गया, 5 10 15 15 15 का डिजिट का सम क्या आ जाएगा 6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ देखिए, इसमें देखिए डिजिट का सम 7 और 5 12, 12
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6 और 2 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब यहाँ देखिए इनका सम कीजिए, 3 लिखेंगे इसका सम, 3 गुणा में 8, मतलब जहाँ जहाँ पे डबल डिजिट बनेगा उसका सम यूज कर दीजिए। 3 गुण यहाँ कितना हो जाएगा 15, 24 प्लस 15 डिजिट का सम करेंगे, 6 प्लस 6 कितना आ गया 12, 12 का सम 3। जिस भी ऑप्शन में डिजिट का सम 3 है ना वही ऑप्शन है। 4 हो गया, ये नहीं है। 8 और 10 से 11, 11 का सम 2 नहीं है। 9 और 2 11 और 1 12, 12 का सम 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7 2 9 और 1 10, 10 का डिजिट का सम 1, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर यहाँ माइनस होगा तो देखिए 6 माइनस 6 यानी 0 आ जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ प्लस है तो डिजिट्स को जोड़ दीजिए, आखिर में जो बचा डबल डिजिट जहाँ है उसको हम प्लस कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई था ना, तो पहले मैंने डिजिट्स को जोड़ा है, 2 रे 3, फिर मल्टीप्लाई किया 24, 24 फिर डबल डिजिट आके फिर प्लस कर दिया इसको, ठीक है। फिर अगेन ये प्लस था तो प्लस करके जो भी डबल डिजिट बनी उनको प्लस किया, और जिस ऑप्शन में वो आंसर है वही इसका आंसर है। आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, आप इस कंसेप्ट को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट, definitely I will solve your comments, I will solve your query. If you have any, then please give the comment, and if you enjoy the class, like, share and subscribe my channel. Thank you very much.